सूत जी बोले, ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत साक्षात वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका फल है। वेद अत्यंत कठिन है, उसके कई विभाग हैं, कई शाखाएं हैं, जिनका सही अर्थ कर पाना कठिन है। यही मार्कंडेय मुनि के, यदि मार्कंडेय मुनि के समान भी आयु मिल जाए तो भी वेद को समझने के लिए पूर्ण नहीं पड़ेगी। आगे मार्कंडेय मुनि का प्रलय दर्शन। सौनक ऋषि ने पूछा, महाभाग सूत जी, हमने सुना है कि मार्कंडेय मुनि ने प्रलय दर्शन देखा, किंतु यह कैसे संभव है? उस कल्प में तो प्रलय हुआ ही नहीं। सूत जी बोले, ऋषियों, पिता द्वारा उपनयन के से संपन्न होकर मार्कंडेय ऋषि वेदों का अध्ययन करते हुए तब स्वाध्याय में निरत रहा करते थे। प्रातः और शाम गुरु जी से भिक्षा प्राप्त कर अन्न समर्पण करके उनके यज्ञ के समय भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते पर बीत गए। उन्होंने तीव्र तप के प्रभाव से मृत्यु को भी जीत लिया। उन्हीं की तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने बसंत, कामदेव और अप्सरा तथा गंधर्वों को अपने आश्रम पर तपस्या भंग करने भेजा, किंतु अनेकों प्रयासों करने पर भी मुनि विचलित न हुए। जिस पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री नारायण उनके पास आए और मुनि उनका पूजन सत्कार किया। और मुनि मैं आप पर प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। भगवान आपके दर्शन करके क्या मांगू, फिर भी आपकी आज्ञा है तो भगवान आप अपनी माया का दर्शन कराइए। नर नारायण ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा, फिर वहां से चले गए। मुनि मार्कंडेय अपने आश्रम में भगवान का ध्यान करते हुए स्थिर रहे। आंधी चलने लगी, भीषण शब्द करते हुए काले काले मेघ आकाश मंडल में छाने लगे, भयंकर बिजली गिरने लगी और ऊंचे नीचे तरंगों से प्रताड़ित, कभी चक्कर खाते कभी देखते जलचर मगध आदि जीव मुझे खा रहे। इस प्रकार उन्हें अपार जल राशि घूमते घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। एक दिन मुनि अपार जल में वह घूम रहे हैं। एक दिन मुनि की ईशान कोण में हरा भरा पुष्पों से लदा छोटा सा वट वृक्ष दिखाई दिया। उस वट वृक्ष के नवीन वट पत्र पर एक नन्हा सा बालक अपने पैर का अंगूठा चूसता हुआ दिखाई देखकर उनकी थकान हो गई। वह बालक को छूना चाहते थे, किंतु उनके पास आते ही उसकी सांस से खिंचकर उनके मुख में चले गए और वहां संपूर्ण ब्रह्मांड को बालक के मुख में देखा। वह कुछ सोच ही रहे थे कि पुनः सांस से बाहर आके उस बालक के मुख में बाहर आ गए और बालक को फिर से वटपत्र पर देखा। इस प्रकार मुनि ने उस बालक को पकड़ने के जैसे ही हाथ बढ़ाया, वह बालक तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। वह प्रलय का दृश्य भी समाप्त हो गया। मुनि ने स्वयं को पूर्वज संध्या करते हुए पाया। यह घटना मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु यह बालक की छवि उनके नेत्रों से न हटी। हस्त कमल के से चरण कमल के मुख कमल में रखकर चूसने वाला वटवृक्ष पर लेटे बाल मुकुंद को हम मन में धारण करें। उन परमात्मा को हमारा बारंबार प्रणाम है। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन दिशे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान की छवि हृदय में धारण करे मुनि मार्कंडेय से आनंदित हो गए कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। यह श्रीमद् भागवत का विषय अनुमाणिका है। यह महात्म में सनकादिक नारद का संवाद है। प्रथम स्कंद में भगवान के अवतारों का परीक्षित जन्म की कथा है और मुनि श्राप की। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद है। प्रश्नोत्तर चतुश्लोकी भागवत। तृतीय स्कंद में सृष्टि वर्णन कपिल अवतार। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथ्वी चरित्र। पंचम स्कंद में प्रियव्रत, ऋषभदेव, भरत, जड़ भरत, राहुगण संवाद, नरकों का वर्णन। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान, वृतासुर और मरुदों की कथा, 49 मरुदों की कथा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार भगवान की कथा। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मुख, समुद्र मंथन, बलि वामन, मत्स्य अवतार की कथा। नवम स्कंद में सूर्यवंश राजाओं का वर्णन, श्री रामचरित्र तथा चंद्रवंश राजाओं की कथा। दसम स्कंद में श्री कृष्ण जन्म की कथा, देव बाल लीलाओं का
पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में द्वारका का निर्माण, एकादश स्कंद में यदुवंश को श्राप, उत्तरार्ध में सुदामा चरित्र की कथा वर्णन, एकादश स्कंद में यदुवंश को सात प्रश्न उद्धव संवाद, यदुवंश का संहार और भगवान का स्वधाम बम गमन, द्वादश स्कंद में कलयुग के दोष और गुणों का वर्णन, परीक्षित मोक्ष सत्य तथा निवारण और मार्गण्य द्वारा प्रलय दर्शन, परीक्षित मोक्ष की कथा आदि। 18 इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत पुराणों में सर्वोपरि है, क्योंकि यह साक्षात श्री कृष्ण का शब्दात्मक विग्रह है। और पुराण 18 है। 18 पुराणों के नाम श्लोक संख्या, ब्रह्म पुराण में 10,00,000 श्लोक और पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक और शिव पुराण में 24,000 श्लोक। इस प्रकार 18 पुराणों के नाम, श्लोक संख्या आदि बताई है। इसके साथ यह श्रीमद् भागवत पहले भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया, फिर यह ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए, नारद जी ने यह श्री गोपायन व्यास जी को दिया, तदंतर उन्हीं से यह सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी ने यह पुराण राजा परीक्षित को यह श्रवण कराया और मैंने भी श्रवण किया और यह आपको श्रवण कराया। आगे भी यह भागवत संतों, गुरुओं, ब्राह्मणों के द्वारा प्रचलित, प्रकाशित होकर जन जन का कल्याण करती रहती है। यह श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान का श्रेष्ठ प्रकाशक है। उन्हीं परमात्मा का स्वस्वरूप है जो परम सत्य है। जो इस श्रीमद् भागवत को प्रारंभ में, मध्य में तथा अंत में सत्स्वरूप से बंधित है, वो सत्स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी को हमारा बारंबार प्रणाम है। इसके साथ श्रीमद् भागवत जी का प्रणाम है। सूत जी बोले, भवे भवे यथा भक्तिम पादयोस्तव जायते तथा पुरुष देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। हे देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर, अब आप ऐसी कृपा करें कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारा चल भक्ति बनी रहे। आप ही हमारे एकमात्र स्वामी सर्वेश्वर हैं। आइए भागवत के अंतिम श्लोक का गान करें। नाम संकीर्तन यस सर्व पाप प्रणाशनम प्राणमो दुख क्षमा नस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान के नाम संकीर्तन सारे पापों का विनाश करने की सामर्थ्य रखते हैं और जिनके चरणों में आत्म समर्पण रूपी प्रणाम करके दुखों का नाश करता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि का को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, वेदों का सार है, पुराणों का तिलक है और भागवत भक्तों का प्राण है। इसका श्रवण कल्याणकारी है। यह भागवत अपार है। इसका एक या आधा श्लोक कान में पड़ जाए तो परम गति प्रदान कर देता है। ऐसे पुराण को सदा श्रवण करना चाहिए। भगवान कभी पूर्ण नहीं, भागवत कभी पूर्ण नहीं होता। यह तो अनवरत कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहता, सुनता, लिखता, पढ़ता रहता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहु विधि सब संता। ऐसी परम मंगलमय कथा को हृदय में धारण करने वाले आवागमन के कुचक्र से सदा के लिए सदा छूट जाता है और उस परम धाम में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेता है। जहाँ जाना तो संभव है किंतु वहां से लौट कर आना संभव नहीं, क्योंकि यत्र गत्वा न निर्वर्तन्ते, वहां जाने वाला फिर कभी लौट कर नहीं आता। अतः ऐसी श्री हरि, उनकी कथा और उनके लोक तथा उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम है। ठाकुर जी सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि और सदगति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ हम इस परम मंगलमय कथा को विराम देते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो चुका है। हम भागवत का प्रथम और महत्व का अंतिम श्लोक, जो कि भागवत समापन पर हम बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब ये महात्मा का अंतिम श्लोक है। कृष्णा प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोका तीरेण भाषितम। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।